तो सभी को जय हिंद। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, साहित्य में दिक्कत हो रहा है, बहुत से लोगों को ये टेंशन है कि साहित्य में क्या करें। तो मैं एक्चुअली बता दूं कि अब साहित्य में हम कुछ नहीं कर सकते, केवल अब एक ही ऑप्शन है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल 625 प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ये जो बुक है इसमें टोटल 625 प्रश्न देखे हैं। यकीन मानिए कि मैं भी इसी को कर रहा हूँ और आपको बस यही राय दूंगा कि इसी पीडीएफ को, जैसे कल हमने 60 प्रश्न करा था, आज हम 100 प्रश्न करेंगे तो हो जाएगा हमारा 160। फिर अगले 4 दिन तक, अगले 5 दिन हम 100 प्रश्न करेंगे, तो 6 दिन में ये पीडीएफ हमारा मतलब पूरा साहित्य के प्रश्न हो जाएंगे खत्म। फिर 100 प्रश्न करेंगे, फिर 100 प्रश्न करेंगे। तो एग्जाम से पहले हम इसे 3 से 4 बार खत्म करेंगे। और साहित्य अगर फंसना होगा तो इसी में फंसेगा। और क्या करेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर कर लेते हैं तो हमारा साहित्य इतने में कवर हो जाएगा। अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे साहित्य कवर करने जाओ, पूरे के पूरे साहित्य पढ़ने जाओ, ठीक है। तो आपकी मर्जी। और ये वीडियो आपको देखना जरूरी नहीं है, आप वीडियो मत देखिए, छोड़ के चले जाइए। बस कैसे भी करके आप पीडीएफ से, चाहे इस वीडियो से, जहाँ से जैसे हो सके आप करिए। मैं कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं, किसी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास पीडीएफ नहीं पहुँच पा रही है, तो वो वीडियो से देख लेंगे। बाकी आपकी इच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कल 160 तक करा था, आज 61 करेंगे, 160 तक। आज हमें 100 प्रश्न करना है। तो निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित मतलब सर्वाधिक पढ़े लिखे संत कौन है? तो इसका सही आंसर है सुंदरदास। सुंदरदास। तो सर्वाधिक पढ़े लिखे कौन है? सुंदरदास। और ये निर्गुण कवि में आते हैं। प्रश्न है कि इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश्वर, ठीक है। तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर है, ठीक है। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक तुकाराम थे और इसके प्रवर्तक ज्ञानेश्वर हैं, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? इसका सही आंसर है ए 12। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। यहाँ पे आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। नैनार भक्तों की संख्या 63 है। नैनार के 63, अलवार की 12, ठीक है। और सिद्धों की संख्या 84 है। नाथों की संख्या 9 है। अलवार जो है और नैनार भक्तों का संबंध दक्षिण भारत से है। अलवार जो है वैष्णव के भक्त है, नैनार शैव के भक्त हैं, ठीक है। प्रश्न है कि संत सिंगा की भाषा क्या थी? संत सिंगा की भाषा क्या थी? संत सिंगा की भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है निमाड़ी। संत सिंगा की भाषा निमाड़ी थी। संत सिंगा की भाषा निमाड़ी थी, ठीक है। निमाड़ी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। निमाड़ी बोले जाने वाले जिले कुछ यहाँ पे जिले हैं, तो ये मत देखना, बस ये याद रखना कि संत सिंगा की भाषा निमाड़ी थी और निमाड़ी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। प्रश्न है हमारा कि कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन थी? कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन थी? सही आंसर ए सदुक्कड़ी। ए सदुक्कड़ी। ए सदुक्कड़ी, ठीक है। इसे पंचमेल भी खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे भाषाओं का मेल था। तो कबीरदास की वाणियों की भाषा सदुक्कड़ी थी, जिसे पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, ठीक है। कबीरदास की रचनाएं हैं साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, रायमनी जो है वो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली, इसमें जो शब्द है वो ब्रज भाषा पूर्वी बोली, और साखी जो है साखी राजस्थानी। प्रश्न है हमारा कि इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? इनमें से कबीर किस मुगल कालीन के समकालीन थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी सिकंदर लोदी। तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सलूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। कबीर कवि समाज सुधारक थे, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर भक्ति काल के संत, काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के मगहर में हुई थी। तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। प्रश्न है हमारा कि इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है? कौन सी महिला है जो अलवार संत थी? कौन सी महिला है जो अलवार संत थी? ऑप्शन नंबर बी आंडाल। ऑप्शन नंबर बी आंडाल। ऑप्शन नंबर बी आंडाल। तो बता दूं यहाँ पे विष्णु और नारायण की उपासना करने वाले भक्त को अलवार कहा जाता है। अलवार संतों की टोटल संख्या 12 मानी जाती है, जिसमें से केवल एक महिला थी और उसका नाम है आंडाल। 12 संतों में केवल एक महिला थी, उसका नाम है आंडाल। प्रश्न है हमारा कि शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? शंकराचार्य किस वाद के आचार्य माने जाते हैं? तो अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है, शंकराचार्य को अद्वैतवाद। नीचे इसका सलूशन अच्छा दे रखा है, और मेरे हिसाब से आपको कैसे भी करके ये कंठस्थ होना चाहिए। अद्वैतवाद शंकराचार्य 15-20 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। अद्वैत शंकराचार्य, अद्वैत शंकराचार्य, अद्वैत शंकराचार्य, फिर द्वैत। अद्वैत के बाद शंकराचार्य द्वैत,
अद्वैत, फिर द्वैत माधवा, अद्वैत शंकरा, द्वैत माधवा, फिर द्वैताद्वैत निम्बका, द्वैताद्वैत, अद्वैत शंकरा, द्वैत माधवा, द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य, फिर शुद्धाद्वैत वल्लभा, फिर लास्ट में विशिष्ट रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद रामानुजमचार्य। तो ये आप करना, अपने कॉपी में लिख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रश्न है कि बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरिजन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। यह किसकी पंक्ति है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 कबीरदास की पंक्ति है। ठीक है। प्रश्न है कि राम जी तुम चंदन हम पानी, राम जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन नंबर बी रैदास की है। राम जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की। प्रश्न है कि दशरथ सूत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यह किस रचनाकार की युक्ति है? तो कबीरदास की। दशरथ सूत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना, ये बस पढ़ लेना, याद रहेगा तो हो जाएगा, कबीरदास की है। ठीक है। प्रश्न है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह उक्ति किस संत की है? इसका सही आंसर है कबीर की। तो यह भी कबीर की है, मोके कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। प्रश्न है कि होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, होनहार बिनवान इसे मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? नानक देव। इसका सही आंसर है नानक देव। प्रश्न है हमारा कि हर डे बानी किसकी रचना है? देखिए कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएसआई में भी पूछा गया है। हर डे बानी किसकी रचना है? दादू दयाल। हर डे बानी दादू दयाल, हर डे बानी दादू दयाल। प्रश्न है कि हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह प्रश्न किस संत कवि की है? यह युक्ति किसकी है? हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह है कबीरदास की, और ये यूपीएसआई में पूछा गया है। प्रश्न है कि इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? सही आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। सलूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिखों के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन उनके 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा 1604 में किया गया था। गुरु ग्रंथ साहब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कवि को उलट वासिया प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध है? किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध है? कबीरदास। उलटवासियाँ प्रसिद्ध है कबीरदास। प्रश्न है कि नानक किस काव्यधारा के कवि थे? नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर है संत काव्यधारा, संत काव्यधारा। यहाँ से अगला टॉपिक शुरू हो गया सूफी काव्य, सूफी काव्य। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है। तो तुलसीदास रामचरितमानस सही है, कुतुबुल मृगावत सही है, जायसी पद्मावत सही है। तो डी वाला सही नहीं है, डी वाला सही नहीं है। इसका सलूशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डी वाला हमारा सही नहीं है, डी वाला सही नहीं है। मंझन चिंतरावली युग्म रचना और रचनाकार की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है। तो तुलसीदास रामचरितमानस, कुतुबुल मृगावती, जायसी पद्मावत, मधुमालती मंजन। तो मंजन का मधुमालती है। ठीक है। चित्रावली शेख उस्मान। प्रश्न है कि ज्ञानदीप किसकी रचना है? इसका सही आंसर है शेख नबी, शेख नबी। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ठीक है। तो ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। शेख नबी जौनपुर जिले में दौसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। ठीक है। प्रश्न है कि चंदान किस कवि की रचना है? चंदान किस कवि की रचना है? मुल्ला दाऊद। जो चंदान मुल्ला दाऊद की रचना है, चंदान मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है। नीचे अगर आप इसका सलूशन देखेंगे तो चंदान मुल्ला दाऊद की रचना है, जो हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। 14वीं सदी के अंतिम दशकों में इसकी रचना का अनुमान किया जाता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदान को लोर कहा या लोर काथा नाम से अभिहित किया है। ठीक है। तो चंदान को लोर कहा या लोर काथा भी कहा जाता है। अब प्रश्न है हमारा, अब प्रश्न है कि मुल्ला दाऊद कृत लोर कथा यानी चंदान किस भाषा में, कौन सी भाषा में है? सही आंसर है बी अवधी। सही आंसर है बी अवधी। प्रश्न है कि इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो इसका सही आंसर है बी मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद, इनकी रचना चंदान है, इनकी रचना चंदान है। ठीक है। प्रश्न है हमारा कि हीरामन सुआ का उल्लेख आता है, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है पद्मावत में। हीरामन सुआ का उल्लेख कहाँ आता है? पद्मावत में। इसका सलूशन देखेंगे तो हम समझ में आ जाएंगे कि हीरामन सुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है। यह जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का महाकाव्य है। ठीक है। तो हीरामन सुआ किस में आता है? पद्मावत में इसकी चर्चा है। प्रश्न है कि चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? इसका सही आंसर है चनैनी। चंदायन चनैनी लोक कथा पर आधारित है। सलूशन देखते हैं।
चंदायन जो है चनैनी लोक कथा पर आधारित है। इसे लोरिकायन या लोरकी के नाम से भी जाना जाता है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, मुल्ला दाऊद की रचना है। यह हिंदी भाषा के प्रथम सूफी कवि हैं। चंदायन में लोरकी व चैनी मुख्य नायक नायिका, यानी इसका जो नायक है वो लोरकी है और नायिका यानी हीरोइन जो है चनैनी है। ठीक है। प्रश्न है कि चंदायन किस भाषा का काव्य है? सही आंसर है अवधी। और चंदायन किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्ला दाऊद। चंदायन मुल्ला दाऊद, और ये अवधी भाषा का है। ठीक है। प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की रचना है पद्मावत। ठीक है। नीचे कई सारे सोल्यूशन दे रखे हैं, तो जायसी की और रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत। कबीर की साखी शबद रामायणी, सूरदास की सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल। अब ये प्रश्न है कि बसी पक्षी बोल ही बहु भाखा, करही हुलास देखी के साका। पंक्ति के रचयिता जायसी, ये याद ही रहना चाहिए। मतलब क्या याद, इसे बस एक बार पढ़ लीजिए। प्रश्न है कि जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? इसका सही आंसर है हमारा प्रेम मार्गी भक्ति धारा। जायसी, इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण प्रेम मार्गी भक्ति धारा के सूफी कवि हैं। पद्मावत जायसी की कालजयी रचना है, जिसमें अध्यात्म के नवीन स्तरों को स्वाभाविक ढंग से स्पर्श किया गया है, और आलोचकों ने जायसी के इस प्रयास को भरपूर सराहा। पद्मावत में नागमती का 12 मासा वियोग वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन है? यानी पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में रची गई है? सही आंसर है अवधी। इसका सही आंसर है अवधी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर है सी, समासूक्ति। समासूक्ति। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? प्रेम चिनगारी किसकी रचना है? प्रेम चिनगारी किसकी रचना है? सही आंसर है नजफ अली। नजफ अली। प्रेम चिनगारी, नजफ अली। अब यहाँ से अगला टॉपिक राम काव्य शुरू हो गया है। राम काव्य। तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? सही आंसर है तुलसीदास। तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। सलूशन आप देखेंगे यहाँ पे। तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं रामलला अच्छु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल। रामलला अच्छु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल। प्रश्न है कि रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? इसका सही आंसर है सी, तुलसीदास। तो रत्नावली तुलसीदास की पत्नी थी, और इन पर एक रचना भी है इसी नाम पर। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस हैं, जबकि सूरदास भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली। ठीक है। तो बस ये याद रखना आपको कि रत्नावली पत्नी है किसकी? तुलसीदास। प्रश्न है हमारा कि रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है? रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है? सही आंसर है शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, काक, भुसुंडी, गरुड़, सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सोल्यूशन देखिए कि रामचरितमानस में वक्ता श्रोता की संख्या कितनी है? 4 है। वक्ता श्रोता की संख्या 4 है। शिव पार्वती, काक, भुसुंडी, गरुड़, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, तुलसीदास, संत समाज। तो याद रखना वक्ता श्रोता की संख्या 4 है। प्रश्न है कि दोहावली किसकी रचना है? दोहावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये सब तुलसीदास की रचना है। ठीक है। तो प्रश्न दे सकते हैं कि हनुमान बाहुक, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये सब तुलसीदास की रचना है। अब ये प्रश्न है कि विनय पत्रिका किसकी रचना? आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। थोड़ा सा सोल्यूशन देखते हैं। तो विनय पत्रिका तुलसीदास ने की थी। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि तुलसीदास का जन्म 1589 में उत्तर प्रदेश के, ये इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में, उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता का नाम हुलसी और आत्माराम दुबे था। दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। ठीक है। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, रामलला अच्छु, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली, दोहावली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? रामचरितमानस की रचना अवधी। ऑप्शन नंबर सी अवधी। ये कई सारे एग्जाम में पूछा। प्रश्न है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा की गई है? रत्नावली दोहा संग्रह
किसके द्वारा रचा गया? इसका सही आंसर है रत्नावली द्वारा। इसका सही आंसर है रत्नावली द्वारा। प्रश्न है हमारा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह उक्ति किस रचनाकार की? इसका सही आंसर है तुलसीदास की। प्रश्न है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तुलसीदास की यही 12 रचनाएं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये 12 रचनाएं हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। रामचरितमानस, रामलला नछु, वैराग्य संदीपनी, बरहवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, गीतावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। तो यही 12 हैं जो तुलसीदास की रचनाएं, इससे बाहर नहीं पूछता है। प्रश्न है कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है रामचंद्रिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर है रामचंद्रिका। सॉल्यूशन देखते हैं। तो रामचंद्रिका हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। रामचंद्रिका केशव दास की कृति है। अन्य रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता केशव दास की ही कृति है। ठीक है। प्रश्न है जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? इसका सही आंसर है तुलसीदास की। ठीक है। प्रश्न है कि तुलसीकृत विनय पत्रिका किस भाषा में है? जो विनय पत्रिका है वो किस भाषा में है? इसका सही आंसर है ब्रज। तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, याद रखना विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। और जो तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस वो अवधी भाषा में है। प्रश्न है हमारा कि तुलसीदास के गुरु कौन है? तुलसीदास के गुरु कौन है? इसका सही आंसर है सी नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास। प्रश्न है हमारा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में कितने कांड है? तो सबसे पहले रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और इसमें टोटल 7 कांड है। तो वो 7 कांड में आपको नीचे यहाँ सोल्यूशन में दे रखा है, आप लोग यहाँ देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस काव्य में 7 कांड है। पहला कांड है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। प्रश्न है कि तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? इसका सही आंसर है दास्य भाव की। तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वो दास्य प्रकार की थी। तो गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की है, जबकि मीरा की भक्ति भावना माधुर्य भाव यानी प्रेम की है। और सूरदास की जो भक्ति भावना है वो सखा भाव की है। सूरदास की सखा भाव की है, मीरा की प्रेम भाव की है, गोस्वामी की दास भाव। प्रश्न है कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? इसका सही आंसर है आचार्य तुलसी। अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की है। अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की रचना है। जबकि प्रश्न है कि सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो रामचरितमानस से है। प्रश्न है कि राम काव्य धारा के प्रधान कवि का नाम बताइए। गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, जब भी राम का नाम आएगा तो गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है सी, राजापुर। तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था। ठीक है, तो तुलसीदास सगुण भक्ति राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के रामपुर नामक स्थान पर हुआ था। बादा जिला। ठीक है, मृत्यु वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। ठीक है। प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सही आंसर है गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? सही आंसर है यामा तुलसीदास की नहीं है, महादेवी वर्मा की है। ठीक है, महादेवी वर्मा की है। तो यहाँ से हमारा कृष्ण काव्य शुरू हो गया। अभी तक हमने राम पर देखा था राम काव्य, अब कृष्ण काव्य शुरू हो गया। तो प्रश्न है अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। यह किसकी कृति है? तो यह मीराबाई की है। यह मीराबाई के द्वारा लिखी गई कृति है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है कि वो पंक्ति मीराबाई की थी। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्ति कवयित्री थी। जन्म 1498 में कुड़की राजस्थान में हुआ था। मीराबाई की रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका।
नरसिंह जी का मारा, राग गोविंद, गीत गोविंदी का टीका। ठीक है, आगे प्रश्न है कि रसखान किस भाषा के कवि हैं? रसखान किस भाषा के कवि हैं? रसखान किस भाषा के कवि हैं? सही आंसर है ब्रज। तो रसखान ब्रज भाषा के कवि हैं और ये कृष्ण भक्त के कवि हैं। ठीक है, प्रश्न है कि हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, बैद में ल्यो न कोई। यह पंक्ति किसकी है? यह मीराबाई की है, यह मीराबाई की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पंक्ति तो मीराबाई की है, लेकिन जो संत रैदास या रविदास है वो मीराबाई के गुरु थे। संत रैदास या रविदास मीराबाई के गुरु थे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? इसका सही आंसर है रसखान रचनावली। तो दी गई रचनाओं में रसखान रचनावली ब्रज भाषा में है, जबकि रामचरितमानस, पद्मावत और कबीर ग्रंथावली ये तीनों जो है हमारा अवधि में है। प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गीता। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ गीता है। इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें निष्काम कर्म पर बल दिया गया है। ठीक है, तो गीता है। प्रश्न है कि भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर है सूरदास। तो भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक सूरदास हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि थे। ये भक्ति काल के सगुण वर्ग के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनकी रचनाएं सुरसागर, सुरसारवरी, साहित्य लहरी। प्रश्न है कि मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? इसका सही आंसर है मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर डी मारवाड़ी। तो मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के मारवाड़ी में लिखे गए हैं। प्रश्न है कि सूरदास के कृतियों की भाषा कौन सी है? सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? तो ब्रज। सूरदास की कृतियों की भाषा। प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक ऑप्शन नंबर है विष्णु स्वामी। ऑप्शन नंबर है विष्णु स्वामी। ऑप्शन नंबर है विष्णु स्वामी। नीचे कुछ दे रखा है। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजमचार्य, सनकादिक संप्रदाय निम्बकाचार्य। सनकादिक निम्बकाचार्य श्री रामानुजा, ब्रह्म माधवाचार्य, पुष्टि संप्रदाय वल्लभाचार्य। प्रश्न है हमारा कि द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर है निम्बकाचार्य। इसका सही आंसर है निम्बकाचार्य। सोल्यूशन में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और ये कैसे भी करके आप कंठस्थ कर लीजिएगा, कैसे भी। तो सबसे पहले द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य, द्वैत शंकराचार्य, द्वैतावाद माधवाचार्य, शुद्ध वल्लभाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। भाई ये कैसे भी करके आप लोग याद करिएगा जरूर। प्रश्न है कि नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? इसका सही आंसर है रसमंजरी। रसमंजरी, नंददास रसमंजरी के लेखक हैं। ठीक है, और छत्रसाल के लेखक भूषण हैं, ललित ललाम के लेखक मतीराम हैं, भाव विलास के लेखक देव हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? कौन सी रचना नरोत्तम दास की? इसका सही आंसर है सुदामा चरित। सुदामा चरित नरोत्तम दास, जानकी मंगल तुलसी, रुक्मणी मंगल नंद, हनुमान नाटक आदि, ये आदि कवि हृदय राम की है। प्रश्न है कि इनमें से अष्टछाप कवि कौन नहीं है? इनमें से अष्टछाप कवि कौन नहीं है? इसका सही आंसर है नाभादास। तो नाभादास अष्टछाप कवि नहीं है, बाकी नंददास, सूरदास, कृष्णदास। तो यहाँ सोल्यूशन में अच्छे से समझते हैं कि अष्टछाप के प्रमुख कवि कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। तो ये 8 कवि हैं जो कि अष्टछाप में, और ये इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न है कि इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दिष्ट कुट पदों का संग्रह है? किस पुस्तक में सूरदास के दिष्ट कुट पदों का संग्रह? इसका सही आंसर है साहित्य लहरी। प्रश्न है कि इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? कौन से अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है हरिदास, ये अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। तो अभी हमने देखा गोविंद स्वामी, सूरदास, चित्त स्वामी, ये सब लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अष्टछाप में कौन कौन से कवि शामिल है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी। ठीक है,
प्रश्न है कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को माना जाता है? इसका सही आंसर है सूरदास को। तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है क्योंकि इन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। प्रश्न है कि सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किसमें की थी, किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। ठीक है। प्रश्न है कि सूरदास के गुरु कौन है? सूरदास के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य। प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह किसकी उक्ति है? तो इसका सही आंसर है मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीराबाई से संबंधित है। प्रश्न है कि मीरा किसे अपना इष्ट देव आराध्य मानती थी? सही आंसर है कृष्ण को, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण को। प्रश्न है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान। तो रसखान की प्रमुख पुस्तक सुजान रसखान प्रेम वाटिका। ठीक है। तो रसखान का जन्म 1548 में माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, सैयद इब्राहिम था, और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। ठीक है। तो प्रश्न है कि सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है? तो हमको पता है कि सूरदास ने एक तो सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, इन्हीं तीन को लिखा है। तो साहित्य लहरी ये इनकी रचना है। ठीक है। तो यहाँ आप सोल्यूशन में देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी रचना है साहित्य लहरी, सुर सरावली, सुरसागर। प्रश्न है कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे किस कवि की पंक्ति है? इसका सही आंसर है सूरदास। बिन गोपाल बैरिन भरी कुंजे यह सूरदास की है। ठीक है, यह सूरदास की है। प्रश्न है कि मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति किसने लिखी है? इसका सही आंसर है सूरदास। मैया मैं नहीं माखन खायो ये पंक्ति सूरदास ने लिखी है। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है रीतिकाल। रीतिकाल, ठीक है। तो देखते हैं इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो इसका सही आंसर है बिहारी। तो बिहारी भक्तिकालीन कवि नहीं है, बाकी सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास ये भक्तिकालीन कवि हैं। प्रश्न है हमारा कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई यह पंक्ति किसकी है? इसका सही आंसर है बिहारी की है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई यह बिहारी की है। ठीक है। प्रश्न है कि इनमें से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है? इनमें से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है? इसका सही आंसर है बिहारी ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो कवि बिहारी द्वारा लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा गया है, जबकि केशव, देव, भूषण, पद्माकर, सेनापति, मतीराम आदि कवियों ने लक्ष्मण ग्रंथ लिखे हैं। प्रश्न है कि इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, ऑप्शन नंबर 1 केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो केशवदास की यहाँ पे रचनाएं इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिखा, चंद्रमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका। ठीक है। प्रश्न है कि भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? तो देव। इसका सही आंसर है देव, डी वाला। प्रश्न है कि रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है केशवदास। तो रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार केशवदास। प्रश्न है कि मोहे तो मेरे कवित्व बनावत यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? मोहे तो मेरे कवित्व बनावत यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है बी घनानंद, घनानंद, घनानंद। ठीक है। प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है भूषण। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? भूषण। प्रश्न है कि रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? इसका सही आंसर है केशवदास। तो रामचंद्रिका केशवदास की कृति है। ठीक। प्रश्न है कि केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। प्रश्न है कि इनमें से एक वीर रस के कवि थे, इनमें से एक वीर रस के कवि थे। इसका सही आंसर में बताना है तो ऑप्शन नंबर बी भूषण, ये वीर रस के कवि थे। ठीक है। नीचे सोल्यूशन देखते हैं। तो भूषण वीर रस के कवि थे, जबकि देव, बिहारी, घनानंद ये श्रृंगार रस के कवि थे। ठीक है। तो भूषण की रचनाएं शिव राजभूषण, शिवानी, बावनी, छत्रसाल दशक। फिर देव के भाव विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, देव चरित, सुजान विनोद। बिहारी का बिहारी सतसई, घनानंद का सुजान सार, इस्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार। प्रश्न है कि कवि भूषण किस काल के कवि थे? इसका सही आंसर है रीतिकाल के। कवि भूषण रीतिकाल के कवि थे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है? सही आंसर है जयशंकर प्रसाद, ये रीतिकाल के नहीं है। बाकी बिहारी, घनानंद और केशवदास ये रीतिकाल के हैं। ठीक है। और जो जयशंकर प्रसाद है वो छायावाद के कवि हैं। प्रश्न है कि गागर में सागर यह उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है?
इसका सही आंसर है बिहारी। इसका सही आंसर है बिहारी। गागर में सागर उक्ति बिहारी लाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है।